नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये क्लास हमारी दोस्तों आने वाले सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, यानी जो अभी हाल ही में दोस्तों क्वेश्चंस आए आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन एएलपी में, उसी टाइप से क्वेश्चंस करते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है कि देखिए कहा है उस विकल्प का चयन करें जो छठवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस तरीके से इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो उसी तरीके से बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिसका संबंध 306 से होगा और सभी में एक समान संबंध होगा। यानी जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका इसमें भी लगेगा, वही तरीके से ये भी समान होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये एक दूसरे से समान है। अगर दोस्तों 169 को देखें, 169 को 182 कैसे बना सकते हैं? तो 169 में दोस्तों हम क्या जोड़ें 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जोड़कर 70 बनेगा और 12, यानी इसमें 13 जोड़ेंगे तब हमारा जाकर 182 बनेगा। उसी तरीके से 225 में क्या जोड़ेंगे कि 240 बनेगा। तो इसमें देखिए 15 जोड़ेंगे तब जाकर 240 बनेगा। तो इसमें 13 जुड़ रहा है, इसमें 15 जुड़ रहा है। तो किस तरीके से ये जुड़ रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दोस्तों देखिए जो 169 है ये 13 का स्क्वायर संख्या है, यानी ये 13 का स्क्वायर संख्या है, इसलिए इसमें 13 हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 13 जोड़ रहे हैं। ये वाला देखेंगे तो ये 15 का स्क्वायर संख्या है, 225 15 का स्क्वायर संख्या है और इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं 15 को ऐड कर रहे हैं, यानी 15 को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी कौन सी संख्या आएगी, यानी किसी संख्या की स्क्वायर संख्या आएगी जिसमें वह संख्या जोड़ने पर 306 बनेगा। तो ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा स्क्वायर संख्या है। तो 391 देखेंगे दोस्तों, यानी 291 ये स्क्वायर संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा। 256 16 का स्क्वायर संख्या है, तो 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो क्या 16 जोड़ने पर इसमें 306 बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 289 देखेंगे, 292 हमारा स्क्वायर संख्या नहीं है। 289 दोस्तों 17 का स्क्वायर संख्या है और यही हमारा ऑप्शन बच रहा है। तो 289 ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो 17 को इसमें हमें जोड़ने पर 306 मिलना चाहिए। तो देखिए 9 7 16 को 6, हासिल 1 8 1 9 1 10 को 0, हासिल 1 2 1 3, यानी 306 यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर कौन सा संख्या रखा जाएगा? 289, जो कि 17 का स्क्वायर है और 289 में 17 जोड़ने पर हमारा 306 बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का तरीका था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इस टाइप को याद रखेंगे कि इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप टाइप को ध्यान रखेंगे ताकि फिर कभी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो एक बार आपका नज़र इस तरीके से पड़े कि ऐसा भी सॉल्यूशन इसका हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 0 1 5 14 30, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सीरीज में इनका अंतर देखेंगे कितने का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो 0 1 में कितना का अंतर है? 1 जोड़ने पर यहाँ पर 1 बन रहा है। अब 1 से 5 बनाने के लिए 4 को ऐड करना पड़ेगा। 5 से 14 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा। और 14 से 30 बनाने के लिए दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 16 को जोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आए। तो ये किस तरीके से जोड़ रहे हैं हम, क्या ये कोई तरीका है या कोई सीरीज चल रहा है? तो देखेंगे तो ये 1 जुड़ रहा, अब ये देखिए 4 जुड़ा है, अब यहाँ पर 9 जुड़ा है और यहाँ पर 16 जुड़ा है। तो आप देखेंगे तो ये सभी एक स्क्वायर संख्या है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो 4 होगा, ये 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9 होगा, ये 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 होगा, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी अगली संख्या क्या होनी चाहिए? 5 का स्क्वायर होनी चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, यानी 30 में हमें कितना जोड़ना होगा? 25 को जोड़ना होगा 5 के स्क्वायर को। तो 30 में हम 25 के यानी 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 55 यहाँ पर। तो 55 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है और यही हमारा क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अंतर देखा इनका, तो अंतर जो हमें मिल रहा है वह स्क्वायर संख्या मिला है, यानी क्रम से स्क्वायर संख्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने 5 का स्क्वायर देखा तो 25 आया, और 25 को यहाँ पर जोड़ने पर हमारा आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 4 मित्र के, एल, एम और एन एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसमें एल और एम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। के, एल और एन के बीच बैठा है और एम के दाएं दूसरा है। के ठीक बाएं कौन सा है? तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे कहा है बिल्कुल हमें वैसे करना है। और ये जो कहा है कि इनका मुंह दक्षिण दिशा में है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सीधी एक लाइन खींचेंगे और इन्हें इस तरीके से बैठाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम बैठे हैं यहाँ, तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग से, यानी अपने दाएं अपने बाएं इस तरीके से बैठाएंगे। देखिए कहा है कि एल और एम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, यानी एक ये छोर है एक ये छोर है। तो एल और एम छोर पे बैठे हैं, यानी यहाँ पर एल हो सकता है, यहाँ पर एम हो सकता है, या यहाँ पर एल हो सकता है, यहाँ पर एम हो सकता है। मतलब ये दोनों छोर पर हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा किस साइड है, कौन सा दाएं छोर पर है, कौन सा बाएं छोर पर, ये क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रख लेते हैं कि यहाँ पर यल भी हो सकता है, यहाँ पर यम भी हो सकता है, यहाँ पर यल हो सकता है, यहाँ पर यम हो सकता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में, तो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो हमने इन्हें अंतिम छोर पर बैठा लिया। अब देखिए के एल और एन के बीच बैठा है। जो के है वह एल और एन के बीच है, तो के को हम यल और एन के बीच बैठा लेते हैं। तो हमने माना यहाँ पर यल है, तो यहाँ पर आ गया के, यहाँ पर हमने माना के है, तो यह यल और एन के बीच है, और यहाँ पर हमने बैठा लिया एन को। अब देखिए के एल और एन के बीच हो गया, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन, तो के एल और एन के बीच हो गया। तो हमने इस छोर पर यल को माना है, अभी इसको हम काट देते हैं कि हमने इस छोर पर अभी यल को माना है, और इस छोर पर यहाँ पर यम होगा। अब आगे बढ़ेंगे कि के यल और एन के, तो के यहाँ पर एल और एन के बीच हो गया, और यम के दाएं दूसरा है, यम के दाएं दूसरा है। तो ये चीज़ आप ध्यान देखेंगे, के एल और एन के बीच बैठा है, के एल और एन के बीच बैठा है, और एम के दाएं दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, के एल और एन के बीच बैठा है, एम के दाएं दूसरा है। तो क्या ये एम के दाएं दूसरा है? तो यहाँ से देखेंगे, आप अपने देखेंगे बाएं, यानी एम के किस साइड है, यानी दूसरे नंबर पर है एम के, लेकिन किस साइड है, यह बाएं साइड में है। किस साइड में है? बाएं साइड में। और जबकि कहा है एम के दाएं दूसरा है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हमने जो यल को बैठाया है, यहाँ पर एम बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर एम बैठेगा, यहाँ पर हमारा एल बैठेगा, और एल और एन के बीच के है, यहाँ पर के बैठेगा, यहाँ पर एन बैठेगा। अब देखिए यम के दाएं दूसरा हो गया, आप अपने दाएं देखेंगे तो यम के दाएं दूसरा के हो गया। तो ये वाला तरीका हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हमसे पूछा क्या है, के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो के ठीक बाएं कौन बैठा है, एन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जब यहाँ पर हमने देखा एल और एम दो छोरों पर बैठे, लेकिन इनमें क्लियर नहीं था कि कौन किस कोने में बैठा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, और यहाँ पर एम के दाएं दूसरा है, तब यहाँ पर जाकर क्लियर हुआ कि ये वाला छोर इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो किस तरीके से ये अंग्रेजी में आते हैं, जैसे ए बी सी डी क्रम से, उसी क्रम में हमें बैठाना है। कैसे बैठाएंगे चलिए देखेंगे। सबसे पहले सभी शब्द का पहला लेटर देखेंगे, तो पहला लेटर सब में देखिए पी 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 पी, यानी पहला लेटर सब में पी है, तो इस हिसाब से हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा। अब हम दूसरे लेटर पर चलेंगे। देखिए दूसरा लेटर इसमें ओ ओ, इसमें भी ओ, यानी सभी में
दूसरा लेटर ओ है। इस हिसाब से भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन लास्ट में आएगा। अब हम तीसरे लेटर पर चलेंगे। तो तीसरा लेटर देखिए, इसमें और इसमें क्या है, डब्लू है। तो डब्लू किस नंबर पर आता है, 23वें नंबर पर आता है। जैसे ABCD में डब्लू 23वें स्थान पर आता है। अब इसमें देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, एल है। एल 12वें नंबर पर आता है। इसमें तीसरे नंबर पर 21 है, यानी यू है। यू 21वें नंबर पर आता है। और इसमें तीसरे लेटर, जो तीसरा लेटर है, आई है। आई 9 नंबर पर आता है। तो अब आप इन चारों में से, यानी इन सभी में बताएंगे कि कौन सा पहले आता है। तो देखिए, ये 12वें स्थान पर, ये 23वें स्थान पर, ये 21वें स्थान पर, और आई वाला 9वें स्थान पर आता है। तो पहले कौन आया, पहले आई वाला आया, 9वें स्थान वाला, क्योंकि ये 9वें पर ही है। तो पहले आई वाला आएगा। तो आई वाला किस में है, 4 वाले में। तो पहले 4 वाला आएगा। अब देखिए, अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हमने यहाँ पर पहले कर लिया है, ये पहले आ गया। अब हम इन चारों में देखेंगे जो बचे हुए हैं। तो इन चारों में देखेंगे, तो इन चारों में फिर इसके बाद कौन आएगा। अब देखिए, इन चारों में पहले कौन आएगा। तो इन चारों में पहले कौन आएगा, इन चारों में पहले 12 वाला आएगा, उसके बाद 21, उसके बाद 23। तो पहले 12 वाला आएगा। तो 12 वाला यानी पहले 5 नंबर आ जाएगा, फिर 4 के बाद 5 नंबर आ जाएगा। अब इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी काट देते हैं। अब देखिए, इन तीनों में देखेंगे, तो इन तीनों में देखिए 21 वाला आएगा, क्योंकि इन तीनों में डब्लू है और ये 23 नंबर पर आता है। इसमें यू है, 21 नंबर पर आता है, यानी अब 2 वाला आएगा। अब देखिए, इनमें कौन आएगा, 1 3 में, क्योंकि इसमें भी डब्लू है, इसमें भी डब्लू है। तो इन दोनों में अब हम नहीं बता सकते कि कौन पहले आएगा। अब इन दोनों में हम चौथे लेटर पर चलेंगे। देखिए, इसमें ई है, इसमें डी है। तो पहले डी आता है, फिर ई आता है, यानी 3 नंबर आ जाएगा, फिर 1 नंबर आ जाएगा। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर मिल रहा है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें हमें देखिए संबंध बताना है। ये जो शब्द दिए, शिक्षिका, माता, स्त्री, तो क्या इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें संबंध बताना है कि ये आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। देखिए, शिक्षिका, माता, स्त्री, तो सभी माताएं क्या हैं, सभी माताएं स्त्री होती हैं। सभी माताएं क्या होंगी, स्त्री होंगी। तो हमने यहाँ पर बीच वाला जो गोला है, इसको माता मान लिया, इसको हमने माता, और ये बाहर वाला स्त्री, यानी सभी माताएं क्या होंगी, स्त्री होंगी। और कुछ माताएं और कुछ स्त्रियां क्या होंगी, शिक्षिका होंगी। तो ये वाला हमारा बनेगा शिक्षिका का, क्योंकि सभी माताएं और सभी बहनें शिक्षिका तो नहीं होंगी, कुछ ही होंगी। तो ये हमारा बनेगा इस तरीके से डायग्राम। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए बन रहा है। एक तो हमने माता मान ली क्योंकि सभी माताएं स्त्री होंगी, और बाहर वाला स्त्री, और यहाँ पर कुछ माताएं कुछ स्त्रियां क्या होंगी, शिक्षिका होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों है कथन और निष्कर्ष का। तो ये भी क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे। कथन क्या है कि कुछ मेज सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक ये मेज, और कुछ मेज सफ़ेद हैं, तो इसका कुछ गोला इस तरीके से बनाएंगे, कुछ हिस्सा काटेगा, और ये क्या है, ये सफ़ेद है। तो इस तरीके से देखिए हम कह सकते हैं कुछ मेज सफ़ेद हैं। आगे पढ़ेंगे, कोई सड़क सफ़ेद नहीं है। ये दोस्तों है एक सड़क। अब कह रहा है कोई सड़क सफ़ेद नहीं है, यानी सफ़ेद और सड़क का कोई संबंध नहीं है। अब ये हमारा दोस्तों बन गया डायग्राम। अब आगे चलेंगे हम निष्कर्ष पे। कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, क्या कोई सफ़ेद सड़क नहीं है। तो देखेंगे क्या कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, सही बात है, क्योंकि ये इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कट का निशान हमने लगाया है, तो कोई भी सफ़ेद सड़क नहीं है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा, कोई सफ़ेद सड़क नहीं है। तो पहला सही होगा। दूसरा चेक करेंगे, कोई सड़क मेज नहीं। क्या कोई सड़क मेज नहीं है, मेज का सड़क से कोई संबंध नहीं है। तो देखेंगे कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है।
तो जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो उसे हमेशा क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, क्योंकि ये डायग्राम जो हमने सड़क का बनाया है ये इस तरीके से भी हम बना सकते थे कि सफ़ेद और सड़क का कोई संबंध ना हो, लेकिन यहाँ पर जो मेज में सड़क का कुछ हिस्सा काट रहा हो, तो इस तरीके से भी तो डायग्राम बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम इसको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता के हिसाब से गलत मानेंगे। आगे पढ़ेंगे, कोई सफ़ेद मेज नहीं है। क्या कोई सफ़ेद मेज नहीं है? तो क्या सफ़ेद का कोई भी हिस्सा मेज में नहीं काट रहा है? तो यहाँ पर देखिए काट रहा है ना, यानी सफ़ेद मेज तो है कुछ, यहाँ पर लिखा है कोई सफ़ेद मेज नहीं है, यानी इनका कोई संबंध नहीं, संबंध है, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी वाला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको और रिपीट कर देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब पी और क्यों, ये क्या है, ये दर्पण है, और ये बताना है कि ये शब्द इस दर्पण के बाद कैसे लिखा जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, दर्पण के पास कौन सा लेटर है, क्यों है, तो यहाँ भी इस दर्पण के पास कौन सा लेटर आएगा, क्यों आएगा। अब देखिए इसका जो यहाँ पर नीचे की तरफ निकला है ये इस तरीके से निकलेगा इस साइड। अब देखिए ऐसा किसमें है, देखिए ये ऊपर की तरफ हो गया है, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब यफ देखेंगे दोस्तों, तो यफ देखिए यहाँ पर लास्ट में यफ है इस तरीके से, तो यफ तो इस तरीके से बनेगा दर्पण के साइड, तो यहाँ पर देखिए एफ क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर यफ देखिए यहाँ पर सीधा था, तो यहाँ पर भी सीधा बन गया है, ये भी नहीं होगा, यानी इस तरीके से बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा दोस्तों हम ऑप्शन के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता। तो कौन सा पृष्ठ होगा जो आर से सटा हुआ नहीं होगा, तो वह पृष्ठ विपरीत होगा, जो आर के विपरीत होगा वह कभी आर से सटा नहीं होगा। तो इसमें हम विपरीत कैसे निकालते हैं, देखिए एक को छोड़कर एक विपरीत होता है, जैसे टी है तो यस को छोड़कर आर इसके विपरीत होगा, तो टी के विपरीत कौन सा होगा, आर। यस है तो आर को छोड़कर क्यों, एक को छोड़कर एक, तो यस का विपरीत कौन सा होगा, क्यों। अब उसी तरीके से जो पी है, तो देखिए यू, पी को हम यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं, तो यू टी को छोड़कर पी, यानी यू के विपरीत कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा है कि आर से सटा हुआ नहीं, तो आर से वही नहीं सटा हुआ सकता है जो इसके विपरीत हो, तो आर के विपरीत कौन है, आर के विपरीत टी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उसके विपरीत होगा वह कभी उससे सटा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो ये हमारा दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, यानी जिस तरीके से हम मैथ में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हमें सॉल्व करना है। देखिए यदि p का अर्थ प्लस, और यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, देखिए 14 और यहाँ पर r है, तो r का अर्थ क्या है, देखेंगे r का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा 9 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यस है, तो यस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे भाग, उसके बाद 6 है तो 6 को लिख लेंगे। p का अर्थ क्या है देखेंगे, तो p का अर्थ प्लस है, तो प्लस का 40 कर लेंगे। क्यों का अर्थ क्या है देखेंगे, तो क्यों का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर -11 कर लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से सरलीकरण के क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैथ में उसी तरीके से करना है। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, 14 और 9, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 न्यूआ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 126, 14 न्यूआ 126, 14 दहा में 140, तो 126 यहाँ पर आ गया। अब भाग यहाँ पर है 6 प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो 40 में से हम 11 को यहाँ पर घटा सकते हैं आसानी से, तो 40 में से 11 को घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29।
अब यहाँ पर देखेंगे 126 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 एक कम 6, 21 आ जाएगा। 126 में 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पर इसको आप लास्ट में भी घटा सकते हैं, पर यहाँ पर प्लस है तो प्लस है तो इसको पहले भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई और चिन्ह होगा तो आपको पहले घटाना नहीं है, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने घटा दिया। तो 126 में 6 का भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 29 में अब हमें 21 को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 29 एक 30, 30 और 20 50। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसी लगी क्लास। और यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि किस क्वेश्चंस को और रखना है, हमें ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।